इंडिया के लीडर जब मोदी जब पिछले दिनों इजराइल गया था तो वहां पे उसे हाईएस्ट अवार्ड दिया, अपनी पार्लियामेंट में बुला के सारे पॉलिटिशियंस के आगे नेतन्याहू ने कहा कि मोदी मेरे भाई जैसा है और हमारे बड़े करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। एक दो दिन के अंदर ईरान से जंग स्टार्ट हो गई। इसी बीच में इंडिया में नेवल एक्सरसाइजेस थी जिसमें यूएस भी गया हुआ था, ईरान भी इन्वाइटेड था, तो ईरान ने अपनी शिप भिजवा दी। तो टोटल 4 कोई शिप्स थी। उसमें जब एक्सरसाइज कंप्लीट ये होने के बाद ये शिप्स वापस अभी श्रीलंका से होते हुए अब ये वापस ईरान की तरफ आ रही थी, उसी के बीच में जंग स्टार्ट हो गई और इन्होंने एक नेवल शिप जो है यूएस ने उसको मिसाइल मार के उसको तबाह कर दिया। आमतौर पे होता ये है कि मैरीटाइम लॉ ये होता है कि अगर आपने एक शिप को तबाह कर भी दिया है और उसमें नीचे लोग तैर रहे हैं, डिस्ट्रेस कॉल है, पूरी दुनिया में ये एक ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉलो होता है कि अगर डिस्ट्रेस कॉल जारी है कि अब ये ठीक है आपके दुश्मन होंगे लेकिन इस वक्त अब ये निहत्ते जो बच गए हैं, जो ब्लास्ट में मरे नहीं है, वो अब स्विम कर रहे हैं और वो ड्राउन करने लगे हैं, तो एटलीस्ट उनको बचाया जाए। बेशक आप उनको पीओडब्ल्यू बना ले, प्रिजनर ऑफ वॉर बना ले, लेकिन उनको आप बजाय इसके कि वो ऐसे बुरी मौत डूब के मरे कि आप एटलीस्ट उनको बचाने की कोशिश करें। तो ना उनको बचाया गया ना कुछ किया गया, तो वहीं पे जी वो ईरानियन सोल्जर्स भी मर गए, शिप भी तबाह हो गई। बाकी 3 शिप्स का अब ये कहा जा रहा है कि वो फिर ईरान की पोर्ट्स पे वापस उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अब हम वापस उड़ा नहीं सकते, कि हमें ये खतरा है कि हमें तबाह कर दिया जाएगा, तो हमें अब यहाँ पे जो है एटलीस्ट डॉक करने दें इंडिया में। तो कोई जयशंकर अपनी पार्लियामेंट को बताया था कि हमने उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर ली है और उन्होंने हमें शुक्रिया अदा किया। हालांकि असल बात यह है कि ईरान को एक अफसोस है, क्योंकि ईरान के इंडिया के साथ करीबी ताल्लुकात थे, कि इंडिया की साइड से किसी किस्म का जब से ये जंग स्टार्ट हुई है तो किसी किस्म की कंडेम नहीं किया गया, मजम्मत नहीं की गई। उसके अलावा जो ये शिप थी वो शिप इंडिया से होते हुए पहले श्रीलंका की तरफ साउथ इंडिया में एक्सरसाइजेस हो रही होंगी, तो ये श्रीलंका की वाटर्स के करीब थी जहां पे इसको मिसाइल मारा गया। तो या तो उनकी इंडिया की अमेरिका के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी वाटर्स में मत करो, अगर आपने ये करना भी है तो इंटरनेशनल वाटर्स में करो और श्रीलंका की वाटर्स में करो, ताकि अगर ब्लेम आए भी तो वो श्रीलंका, अब श्रीलंका 2 करोड़ की आबादी वाला छोटा मुल्क है, वो तो उस तरह से रेस्क्यू नहीं कर सकता ईरानी शिप को या ईरानी जो ये क्रू मेंबर्स थे, सेलर्स थे। तो ईरान को अब ठीक ठाक अफसोस भी है कि उस तरह से जिस तरह इंडिया ने हमें इनवाइट किया था इन नेवल एक्सरसाइजेस के लिए, इंडिया ने उस तरह से कंडेम नहीं किया और इंडिया सिर्फ ये कह के जान छुड़ा रहा है कि देखिए ये तो इंडियन वाटर्स नहीं थी, ये तो इंटरनेशनल वाटर्स थी जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन एक्सरसाइजेस तो आप लोगों की चल रही। तो एक तरह से जो होस्ट होता है उसका तो फर्ज होता है कि हम एटलीस्ट गेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो किसी किस्म की ज्यादा मजम्मत नहीं की जा रही, जो कुछ है हालात इसकी वजह से इंडिया के एक साथ ईरान से भी खराब हुए हैं और इंडिया का ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके रशिया से भी खराब होंगे, लेकिन रशिया से भी उसके हालात खराब हो रहे हैं और वो मैं आपको ये नेक्स्ट में बताता हूँ।